हैं। आज के इस चैनल में हम आपको पढ़ाएंगे, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 3-4 की जो ग्रामर हम इसमें पढ़ा रहे हैं उसका चैप्टर नंबर 13 आज पढ़ाएंगे। ठीक, उसका चैप्टर नंबर हम 13 आज पढ़ाएंगे, 13 जो ठीक। तो उन 13 चैप्टर में है क्या कि उस चैप्टर में है यूज ऑफ हैज हैव हैड, यानी कि कहाँ पे हैज का, कहाँ पे हैव का, कहाँ पे हैड का उपयोग होता है, इस चीज को आज हम जानेंगे। तो हम इसको शुरू करते हैं, आप शुरू से अंत तक बने रहें। लेकिन इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है कुछ लंबा है, तो हो सकता है कि इसको 2 या 3 पार्टों में विभाजित करना पड़ जाए, बांटना पड़ जाए। तो इसलिए इसको मैं शुरू करता हूँ। यदि ये वीडियो लंबा होने लगेगा तो इसको मैं 2 पार्टों में विभाजित कर दूंगा। ठीक, तो पहला पार्ट हमारा यह है, दूसरा पार्ट देखिए क्या होता है। हम पहले पार्ट को शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे इसमें है क्या कि लेसन 30 यूज ऑफ हैज हैव हैड, यानी इसमें बताएंगे हैज हैव हैड का उपयोग कहाँ कैसे कब किया जाता है। ठीक, तो देखिए होता क्या है कि इनका एक सूत्र होता है, नियम होता है, ट्रिक होता है। इसी ट्रिक नियम के माध्यम से देखिए जिस प्रकार मैथ में हमें सूत्रों को याद करना पड़ता है, यदि सूत्र याद रहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती मैथ में, सेम टू सेम उसी प्रकार इंग्लिश में भी होती है। यदि ग्रामर आपकी बेसिक ग्रामर जो है वो आपकी स्ट्रांग है, मजबूत है, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और आप इंग्लिश को एकदम चुटकियों में सॉल्व करते चले जाएंगे। तो ये बेसिक हमारा है। तो इंग्लिश में भी ग्रामर के कुछ नियम होते हैं, जिस नियम को यदि आप रूल को आप लर्निंग कर लेंगे, याद कर लेंगे, आपको आसानी से जो है कि इंग्लिश आ जाएगा। तो इसका नियम क्या है कि इस वाक्यों में लगता है जो है हेड कहाँ लगता है, देखिए इन वाक्यों के अंत में रखता है, रखती है, रखता था, रखती थी, रखते थे, पास है, पास थी, पास था, पास थे आदि होता है। यानी किसी भी वर्ड के, किसी भी शब्द के अंत में दोस्तों यदि इन वर्डों में से कोई भी एक वर्ड मिल जाता है आपको, तो वहां आप हैज हैव हैड में से किसी एक का चूज करेंगे, चयन करेंगे। ठीक, तो यहाँ होता क्या है, देखिए जो हमारा पहला है तो हैज हैव हैड में से क्या है कि कोई भी वाक्य उसमें तो हमें इतने सारे वर्डों में से कोई एक वर्ड मिलना चाहिए। तो हमारा पहला वर्ड क्या है, देखिए यहाँ रखता है। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। देखिए एग्जाम्पल ये लिखते हैं कि जो है तो तुम्हारे पास एक कलम है। पहला एग्जाम्पल हम ये लिखेंगे, पहला कि तुम्हारे पास, तो क्या लिखेंगे, तुम्हारे पास एक कलम है। ठीक, हम पहला ये लिखते हैं कि तुम्हारे पास एक कलम है। तो हम इसमें पढ़े हैं कि पास में एक ट्रिक मैं अपने से बताऊं, उसको आप ध्यान दीजिए। और कि जब कोई चीज पास में होता है तो हाँ हैज हैव हैड में से कोई एक लगा दे। जैसे कोई चीज मेरे पास, जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे पास एक पेन है, तो है तो पास में ना है तो किसी के पास, चाहे मेरे पास हो या आपके पास हो। तो ये मैंने कहा तुम्हारे पास एक पेन हो। तो जहाँ पे पास की बात आए ना, जहाँ पे पास की बात आए, नजदीक की बात आए, वहां पे हम हैज हैव हैड में से किसी एक को लगाते हैं, किसी एक का चूज करते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ क्या है, तुम्हारे पास एक कलम है। ये जो तुम्हारे पास एक कलम है इसका हम क्या बनाएंगे, इंग्लिश देखिए। जैसे यू माने होता है तुम या तो तुम्हारा, तो हम यहाँ यू करते हैं। ठीक ना, जैसे तुम्हारे पास एक कलम है यू, ठीक, यू। इसके बाद यू के बाद मैंने बताया कि जब कोई चीज पास में हो तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, हैज हैव हैड। मगर उसमें से क्या लगाते हैं, देखिए यदि वर्तमान काल का कोई टेंस है, ठीक, यदि वर्तमान काल का कोई टेंस है तो वहां पे हैज या हैव लगेगा। और यदि पास्ट का है यानी कि भूतकाल का है तो वहां पे हैड लगेगा। इसी के अंत में यदि वर्तमान काल का वो टेंस हमें कहता है कि मैं वर्तमान काल का हूँ, तो वहां पे है उन दो में से कोई एक लगेगा। और यदि वही जो है हमारा पास्ट में रहेगा, भूतकाल में, तो हेड लगेगा। हम पहले ये लिखेंगे कि तुम्हारे पास एक कलम है। जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं कब की बात कर रहा हूँ, मैं अभी तुरंत की बात कर रहा हूँ नहीं, तुम्हारे पास एक कलम है, पेन है, ठीक ना, तो अभी है ना। जिससे मैंने कहा तुम्हारे पास एक कलम है, इसका मतलब वो कलम अभी तुम्हारे पास है, वर्तमान काल में, प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टेंस के समय में वो कलम है तुम्हारे पास। तो ये हमारा वर्तमान काल में है, क्योंकि है तो वर्तमान काल के लिए हैज या है। तो अब तो हमारा कन्फर्म हुआ, तो वर्तमान काल के लिए भी, प्रेजेंट के लिए
प्रेजेंट के लिए हम क्या लगाते हैं, हैज, हैज या हैव, ठीक, एच ए एस या एच ए वी, हैज या हैव लगाते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि हमारा प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो या तो हैज लगाएंगे या तो हैव लगाएंगे, बट अब इसे हमें ये भी कंफर्म करना है कि कहाँ पे हैज कहाँ पे हैव लगाएंगे। तो देखिए वर्तमान काल का एक वचन, वर्तमान काल का यानी कि प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर नंबर यदि रहेगा तो हम वहाँ पे हैव लगाएंगे, ठीक, और यदि वही हमारा जो है प्लूरल नंबर में रहेगा तो हैज लगाएंगे, ठीक, हैज और हैव। लेकिन अब हमें यहाँ ये भी कंफर्म करना है कि हैज और हैव में से हैज कहाँ लगेगा और हैव कहाँ लगेगा। तो ये कहाँ लगेगा इसको आप ध्यान दीजिए। देखिए यदि प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर नंबर रहेगा तो हैज लगेगा और प्रेजेंट टेंस का प्लूरल नंबर रहेगा तो हैव लगेगा। एक वचन में हैज, बहुवचन में हैव, और टेंस कौन सा होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यदि है और एक वचन है तो हैज, और प्रेजेंट टेंस है यदि बहुवचन प्लूरल नंबर है तो वहाँ पे हैव लगाएंगे, ठीक। ये जो हमारा है एक वचन है और ये जो हमारा है बहुवचन है, ठीक, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो ये जो तुम्हारे पास एक कलम है, मैंने कहा तुम्हारे पास एक कलम है तो भाई एक ही कलम है वहाँ पे ना, अभी तत्काल में वर्तमान काल में तुम्हारे पास एक ही तो कलम है, तो एक कलम हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर के लिए हैज लगाएंगे। तो क्या होगा, यू हैज, क्या होगा, यू हैज। अब देखिए एक कलम है तो एक कलम है तो सेम एकदम लिख देंगे अ पेन, क्या अ पेन, देखिए हमारा हो गया यू हैव अ पेन, यानी तुम्हारे पास एक कलम है। क्या हुआ, तुम्हारे पास एक कलम है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम ये लिखते हैं कि जो है कि आपके पास दो गाय थी। मैंने लिखा है ना कि आपके पास दो गाय थी, ठीक है, ये लिख देता हूँ। तो देखिए आपके पास, ठीक, क्या आपके पास दो गाय थी। मैंने कहा कि आपके पास दो गाय थी, तो आप इसके आप जो है इस वर्ड को पकड़िए, कैच कीजिए कि ये वर्ड प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इन तीनों में से कौन सा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने कहा कि आपके पास दो गाय थी, ठीक, आपके पास दो गायें थी। तो ध्यान दीजिए ये एक वचन है या बहुवचन है, तो ये दोस्तों हमारा प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन है। तो हमारा जब ये प्लूरल नंबर है तो एक आप एक बात और ध्यान दीजिए, ये कौन सा टेंस है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो थी, आप जानते हैं कि पास्ट का नियम होता है था थी थे, पास्ट का पहचान, सॉरी नियम नहीं पहचान, पास्ट का जो पहचान होता है वो था थी थे। अंत में यदि था या थी या थे इन तीन में से कोई एक आ जाता है वर्डों के अंत में तो हमारा पास्ट होगा। यदि किसी भी वर्ड के अंत में था थी थे इन तीनों में से एक आ जाता है तो हमारा पास्ट टेंस है, ठीक। तो ये हमारा पास्ट टेंस है, क्या, क्योंकि थी अब है नहीं। मैंने कहा आपके पास दो गायें थी बट है नहीं। जैसे कोई कहता है किसी के पास, चाचा अंकल आपके पास वो चीज थी, तो कहता है नहीं अब नहीं है, ठीक, कहता थी लेकिन बट है नहीं। तो उसी प्रकार दोस्तों हमारा क्या है यहाँ कि दो गाय थी यानी कि पास्ट में थी, प्रेजेंट में नहीं। और अब आप देख रहे हैं कि ये दो गाय यानी कि ये जो है प्लूरल नंबर है। तो प्लूरल नंबर के लिए मैंने बताया है कि ये हैव लगेगा, ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे, आपके पास यानी कि यू, इसके बाद यू हैव, इसके बाद दो गायें, तो यहाँ दो गाय को टू लिख देंगे, टू काउज, ठीक, COW। यहाँ आपके पास दो गायें थी, यू हैव टू काउ, आपके पास दो गायें थी। आप समझ गए। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हम नेक्स्ट एग्जांपल इसको पहले डिलीट कर देते हैं। देखिए हमारे जो नेक्स्ट होगा उसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। हम नेक्स्ट को क्या लिखते हैं कि तुम्हारे पास सुंदर अंगूठी है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि तुम्हारे पास सुंदर अंगूठी है, ठीक। काहे कि आजकल अंगूठी पे, रिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो इसलिए हम रिंग का उदाहरण देते हैं। ध्यान दीजिए, आपके पास सुंदर अंगूठी है, तो मैंने यहाँ लिखा कि
आपके पास सुंदर अंगूठी है। मैंने यहाँ लिखा कि आपके पास सुंदर अंगूठी है या तुम्हारे पास सुंदर अंगूठी है। तो यहाँ आपके स्थान पे या तुम्हारे कर देता हूँ, फिर ये आपके कर देता हूँ, फिर भी हमारा वर्ड वही आएगा इंग्लिश का। तो देखिए आपके यानी कि यू, तो क्या होगा यू, सॉरी यहाँ पे यू हो गया। तो मैंने बताया कि ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इन तीन में से कौन है, आप इसको देख सकते हैं। यदि किसी के अंत में है हो आ जाता है तो प्रेजेंट होता है। यदि किसी भी वर्डों के अंत में दोस्तों है हो इन तीनों में से कोई आ जाता है तो ये हमारा प्रेजेंट हो जाता है। ठीक, तो ये है आया है ना, तो ये हमारा प्रेजेंट है। जब प्रेजेंट है तो हम इसको अब ये देखेंगे कि ये सिंगुलर है एंड प्लूरल है, सिंगुलर है और प्लूरल है। ठीक, तो हम देखते हैं ये जो हमारा पास सुंदर अंगूठी है, तो ये जो है दोस्तों आपके पास एक अंगूठी है। क्या, क्योंकि अंगूठियां अगर होती कि आपके पास बहुत सारी सुंदर अंगूठियां हैं या सुंदर अंगूठियां थी तो ये प्लूरल नंबर होती। बट यहाँ पे है क्या कि आपके पास सुंदर अंगूठी है, वर्तमान काल में है, तो एक वचन है। तो क्या लिखेंगे, हैज, यू हैज, यू हैज। ठीक, आपके पास सुंदर अंगूठी। अब आप जानते हैं सुंदर अंगूठी को, सुंदर को इंग्लिश में कहते हैं ब्यूटीफुल। क्या कहते हैं, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। इसके बाद अंगूठी, तो अंगूठी को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, रिंग। क्या कहते हैं, रिंग, रिंग। क्या होगा, यू हैज, सॉरी यू हैज ब्यूटीफुल अ रिंग। ठीक, यहाँ अ रिंग कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रिंग है। ठीक, तो अ रिंग, आपके पास सुंदर अंगूठी है, तो यू हैज ब्यूटीफुल अ रिंग, आपके पास सुंदर अंगूठी है। आप देख लिए कि हमारा जो है ये हैज और हैव कहाँ पे प्रयोग हो रहा है, एक आध एग्जाम्पल और आप समझ लीजिए। तो जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल ये क्या करते हैं, लड़की के पास एक गेंद है। मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूँ कि लड़की के पास एक गेंद है। ठीक, देखिए लड़की के पास एक गेंद है। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में पहचानेंगे कैसे कि कौन सा प्रेजेंट, कौन सा पास्ट, कौन सा फ्यूचर है। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा अंतिम में क्या है, मैंने आपको बताया था कि यदि प्रेजेंट है होगा उसमें क्या आएगा, है। यदि है हो किसी के अंत में आ जाता है तो हमारा प्रेजेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि है आया है तो ये हमारा प्रेजेंट है। यदि हो आ जाता तो भी प्रेजेंट होता। यानी कि है हो इन तीन वर्डों में से कोई एक वर्ड, यानी इन तीन जो है कि इन तीन शब्दों में से कोई भी एक शब्द यदि वहां आ गया तो वो हमारा प्रेजेंट होगा। ये आपको कंफर्म हो गया, डिक्लेयर हो गया कि ये हमारा प्रेजेंट है। अब आप इसको जाने प्रेजेंट है तो कैसे क्या लगाएंगे इसको, तो मैंने कहा लड़की के साथ, और आपने ये तो पकड़ लिया ये जो हमारे दोस्तों है क्या प्रेजेंट है। बट आप इसको ये पकड़िए अब कि प्रेजेंट तो है बट कौन सा है, सिंगुलर एंड प्लूरल। आई हमको सिंगुलर और प्लूरल भी पहचानना है, तो आप इसको सिंगुलर एंड प्लूरल में भी अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ देखिए लड़की के पास, मैंने दोस्तों आपको ये नहीं कहा कि लड़कियों के पास। यदि मैं आपको ये कहता कि लड़कियों के पास तो यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां होती, बहुत सारी एग्जाम। ठीक, बट मैंने क्या कहा कि यहाँ पे लड़की के पास यानी कि एक ही लड़की यहाँ पे है। ठीक है ना, तो एक लड़की है तो सिंगुलर नंबर भी कंफर्म है, तो एक लड़की यानी कि गर्ल। क्या, गर्ल, जी सॉरी यहाँ पे GIRL, यहाँ पे गर्ल। तो गर्ल यानी लड़की के पास गेंद है और गेंद भी एक है, हम क्या कहेंगे, गर्ल हैज, क्या लिखेंगे, गर्ल हैज अ बॉल, गर्ल हैज अ बॉल। यानी कि गर्ल यानी लड़की,
लड़की के पास एक जेंट है। ये कंफर्म हुआ हमारा। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल समझिए। एक एग्जांपल और आपको देता हूँ। जैसे मैं आपको अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे देता हूँ कि शीला के पास एक बिल्ली थी। मैं क्या देता हूँ कि शीला के पास एक बिल्ली थी। हाँ देखिए, जो एग्जांपल तो याद करना, यानी कि याद करना होता है कौन सा एग्जांपल बोल दी बात आना भी तो चाहिए ना। तो एग्जांपल यहाँ पे हो रहा है कि शीला के पास एक बिल्ली थी। मैं यहाँ लिखता हूँ कि शीला के पास, क्या लिखता हूँ, शीला के पास एक बिल्ली थी। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि शीला के पास एक बिल्ली थी। तो ये क्या है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो प्रेजेंट नहीं है, ये हमारा पास्ट है। ठीक, यहाँ पास्ट है क्योंकि था थी थे आया, मैंने अभी बताया है। तो किसी भी वर्ड में, किसी भी सेंटेंस में, टेंस में यदि था थी थे आ गया तो वो हमारा पास्ट होता है। तो ये हमारा पास्ट है। तो एक वचन है या बहुवचन है, इसको हम देखेंगे अब। तो खास तौर से तो हम ये देखेंगे कि ये एक वचन है, बहुवचन है, और ये जो होता है हमारा हेड होता है, ये इन दोनों के बीच में। ठीक, इसमें हम सिंगुलर एंड प्लूरल नहीं देखते। तो हमारे ये एक, आप यहाँ पे और सरल एग्जांपल समझिए कि यदि प्रेजेंट रहेगा तो उसमें से आपको ये देखना होगा ये एक वचन है और बहुवचन है, ये यानी सिंगुलर और प्लूरल। और यदि जो है तुम्हारा पास्ट होगा तो आपको इसमें ये देखना होगा कि पास्ट होगा तो उसमें सिंगुलर एंड प्लूरल हमें कुछ नहीं देखना है। उसमें यदि पास्ट है तो डायरेक्ट आप हेड को वहाँ लगाएंगे। ठीक, यदि आपका जो टेंस है पास्ट का टेंस है तो वहाँ पे हेड का प्रयोग करेंगे। और यदि जो हमारा है प्रेजेंट का है तो वहाँ पे हैज और हैव को देखना होगा, चूज करना होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए शीला के पास एक बिल्ली थी। मैंने कहा शीला के पास एक बिल्ली थी भाई, अब नहीं है। शीला के पास एक बिल्ली थी, अब नहीं है। जैसे मैंने कहा उसके पास एक कुत्ता था, उसके पास एक बेड था, उसके पास एक बाल था, उसके पास एक मार्कर था, उसके पास एक फोन था। उसी प्रकार मैंने बोला कि शीला के पास एक बिल्ली थी, अब नहीं है। तो थी यानी कि भूतकाल में चला गया, वो हमारा पास्ट टेंस में, यानी पास्ट टेंस में था, अब नहीं, प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में। तो पास्ट है तो वहाँ पे हम हैड का प्रयोग करेंगे बिना देखे, ताकि आप देख सकते हैं कि शीला मैंने लिखा है। तो अब क्या करूँगा, यहाँ शीला के पास एक बिल्ली थी, यानी कि शीला हैड अ कैट। यहाँ पे क्या होगा, शीला, पहले हम लिखते हैं शीला, शीला। इसके बाद मैंने बोला कि ये पास्ट का होगा तो हेड का आप यूज करेंगे। यहाँ पे हेड को ले आएंगे तो क्या होगा, हेड, शीला हेड। इसके बाद बिल्ली कितनी थी दोस्तों, बिल्ली एक क्विंटल थी नहीं, 1 किलो थी, वो भी नहीं, एक बिल्ली थी। ठीक, तो एक बिल्ली था, यहाँ एक, यानी कि अ कैट, क्या लिखेंगे, अ कैट। तो शीला के पास एक बिल्ली थी, हमने यहाँ क्या की, शीला हैड अ कैट, शीला हैड अ कैट। शीला के पास एक बिल्ली थी, शीला के पास एक बिल्ली थी। ये हमारा हो गया। आपको समझ आया कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। और जो है कि ये आपको कैसा लगा ये भी, तो आप एक बार यहाँ ध्यान दीजिए। मैं आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का पहचान बता देता हूँ, वैसे लिखवाऊंगा, अगली वीडियो में बता भी दूंगा, बट इसमें आप मुझे जवानी सुन लीजिए। यदि किसी भी सेंटेंस या टेंस के अंत में है, हु, हाउ, इन तीन में से कोई एक आता है दोस्तों, वो हमारा पास्ट, सॉरी, वो हमारा प्रेजेंट होगा। और यदि किसी के अंत में गा, गी, गे, इन तीनों में से कोई भी एक आ जाता है, गा, गी, गे में से, वो हमारा फ्यूचर होगा, यानी भविष्य काल होगा। और यदि किसी के भी अंत में था, थी, थे आ जाता है दोस्तों, तो वो हमारा पास्ट होगा, यानी कि भूतकाल। तो हमारी ये तो हुआ जो है अफर्मेटिव पॉजिटिव हुआ, बट इसी चीज का अब हम बताएंगे आपको निगेटिव, यानी कि ये तो सकारात्मक था, ये क्या था, पॉजिटिव था। ये हमारा पॉजिटिव था, और पॉजिटिव को हिंदी में क्या कहते हैं, सकारात्मक। क्या कहते हैं, सकारात्मक। ये हमारा सकारात्मक तो हो गया दोस्तों। अब हम देखेंगे नेक्स्ट निगेटिव। तो नेक्स्ट निगेटिव जो होगा वो अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो गया है। तो ये हमारा क्या है, लेसन 13 यूज ऑफ हैज, हैव, हैड।
उसका जो है नेक्स्ट वीडियो का रहेगा, लेकिन तो नेक्स्ट वीडियो का जो रहेगा उसमें यही होगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा है पार्ट 1, ये हमारा है पार्ट 1। अब आप देखेंगे लेसन 30 यूज ऑफ हैज, सॉरी हैज हैव हैड, पार्ट 1 है। अब देखेंगे पार्ट 2 इसी का। तो पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि निगेटिव क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं और जो है कि आप अच्छे से इसको पढ़िए। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब प्यारे भाइयों से, बंधुओं से मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।